हमारे एक न्यू वीडियो में आपका और स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स को कहाँ छुपा रखा है पाकिस्तान ने। जैसे कि एक शोएब चौधरी और सना आज़मी करके एक हैं, और आरजू काज़मी के नाम से भी एक यूट्यूबर्स हैं जिनको धमकी दी गई है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इन यूट्यूबरों को पाकिस्तानियों ने छुपा कहाँ रखा है। क्योंकि ये यूट्यूबर्स जब शुरू शुरू में इन्होंने अपना यूट्यूब जर्नी स्टार्ट किया था, तो इन्होंने इंडिया के यूट्यूबरों के साथ में मिल करके इंडिया की बाइक दिखाना, या इंडिया का कार दिखाना, या इंडिया के प्लेस दिखाना, इस तरीके की ये वीडियो बनाया करते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे इनका इनका जो है वीडियो बनाने का तरीका बदल गया, और ये वीडियो बनाने लगे पाकिस्तान के ख़िलाफ़। जैसे कि इंडियन आर्मी को बेस्ट दिखाना, या इंडिया को ट्रेड को, या इंडिया के पैलेसेस को, इंडिया कितना तरक्की कर रहा है, ये वहाँ की आर्मी को बहुत दिनों से खल रहा था, जो कि वो इन यूट्यूबरों को ठिकाने लगाना चाह रही थी। लेकिन क्या है कि इन यूट्यूबरों को ठिकाना नहीं लगा पा रही थी। हुआ क्या कि तालिबान पर जब पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक की, उसके बाद जब तालिबान ने पलटवार किया और टीटीपी ने जो है जब पलटवार किया, तो इन लोगों ने उस दिन ये बोला और अपने वीडियो में दिखाया कि पाकिस्तान की सेना के परकच्चे उड़ा दिए। क्योंकि उनके ज़्यादातर फॉलोअर्स इंडियन थे, और ये पढ़े लिखे यूट्यूबर्स हैं, और ये जो अपनी चीज़ों को दिखा रहे थे, ये बहुत दिनों से पाकिस्तान की सेना को खल रहा था। तो सूत्रों से और पाकिस्तान के कुछ यूट्यूबर से या उड़ती फुड़ती खबर ये मिल रही है कि शोएब चौधरी और सना को दोनों को फांसी देने की सज़ा शायद तो वहाँ की सरकार ने या पाकिस्तान आर्मी ने सुना दी है। तो चलिए, एक हमारे अफ़गानिस्तान के भाई हैं, उनके वीडियो को देखते हैं और सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। तो दोस्तों, पिछले कई दिनों से आप लोग सोशल मीडिया पे एक बात सुन रहे हैं कि पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो है उनको अरेस्ट कर लिया गया है पाकिस्तान के आईएसआई ने और पाकिस्तान की आर्मी ने। ये अरेस्ट का मसला कहां से शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ, लेकिन अब जाकर एक बहुत बड़ी न्यूज खुद पाकिस्तान की तरफ से आई है कि पाकिस्तान के दो यूट्यूबर्स हैं, मेरे ख्याल से एक शोएब चौधरी के नाम से था और एक सना के नाम से थी। इन दोनों को हो चुकी है फांसी की सजा, और भाई बहुत जल्द इन दोनों को फांसी दी जाएगी। ये पाकिस्तान से एक ब्रेकिंग और लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है। असल में वजह क्या बनी कि इन दोनों को अरेस्ट किया गया। देखिए, अरेस्ट तो बहुत सारे यूट्यूबर्स हुए हैं पिछले 1 वीक से। पाकिस्तान का कोई भी यूट्यूबर आपको यूट्यूब पे दिखाई नहीं दे रहा। ये असल में ये अरेस्ट कब हुए वो आप लोगों को बताता हूं। दोस्तों, आज से 1 हफ्ता पहले जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक किया, और एयर स्ट्राइक के बाद जब अफगानिस्तान के तालिबान ने पलट कर वार किया पाकिस्तान के ऊपर, और साथ में उसी दिन ही जो है टीटीपी ने भी वहां पर हमला कर दिया था इस्लामाबाद में और बाजावड़ में पाकिस्तान के ऊपर। तो पाकिस्तानी ये जो यूट्यूबर्स हैं, ये आपको पता है कि 1-2 साल से ये यूट्यूब में ये सिलसिला चल रहा था। पहले ये यूट्यूबर जब नए नए आए थे तो ये कहानियां करते थे कि माय फर्स्ट विजिट टू इंडिया, माय फर्स्ट विजिट टू दिल्ली। तो ये चीजें क्या करते थे, इंडिया के लोगों से जो है कॉलैब किया करते थे, और वहां पे लाइव बैठकर जो है बोलते थे हमें दिल्ली दिखाओ, हमें मुंबई दिखाओ। लेकिन अपने टाइटल्स में लिखते थे कि मैं मुंबई चला गया, एक बोलता था मैं दिल्ली में हूं, लेकिन वो कैमरे में, रियलिटी में नहीं। लेकिन हुआ ये कि आहिस्ता आहिस्ता इनका कंटेंट जो है चेंज होता गया। इन लोगों का कंटेंट इतना चेंज हुआ दोस्तों, क्योंकि भैया लोग फॉलोअर सब इंडिया से आ गए, तो कंटेंट इतना चेंज हुआ कि जब अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक हुआ पाकिस्तान का, और उसके बाद अफगानिस्तान के तालिबान और टीटीपी ने पलटवार मारा पाकिस्तान की आर्मी को, तो ये यूट्यूबर्स की लास्ट वीडियो, सबके यूट्यूब चैनल पे जो लास्ट वीडियो है वो उसी दिन की है, जो सबने लिखा था कि टीटीपी ने पाकिस्तानी आर्मी को बजा दिया, और अफगानिस्तान के तालिबान ने जो है पाकिस्तानी आर्मी को ऐसा भगाया, ऐसा मारा, ऐसा दौड़ाया। उसी दिन ही दोस्तों इस्लामाबाद से ऑर्डर आए, और उसी दिन ही ये सारे यूट्यूबर्स को पकड़ के उठा लिया गया। बहुत सारे ऐसे भी यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान से जिनको उठाया नहीं, जिनमें से एक मैडम है, उसका नाम क्या है, काज़मी आरजू है, उसको अभी तक उठाया नहीं। उसने अपने मुंह से बताया, मुझे फोन आया था और मुझे कहा कि लाहौर आ जाओ नहीं तो तुम्हें उठाया जाएगा। क्योंकि भैया जो छोटे मोटे यूट्यूबर्स थे उन सबको उठा लिया है। लेकिन अब ब्रेकिंग न्यूज़ ये आ रही है खुद पाकिस्तान के चैनल्स पे कि ये जो 2 यूट्यूबर्स हैं इनको जो है फांसी की सजाएं हुई हैं। देखें, उन लोगों ने जब इन लोगों को उठाया था
और जिसको अभी उठाएंगे बात में उनको बोल रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन होगी आप लोगों से। अब जब वो उनके वीडियोस पे टीटीपी का टाइटल, इंडिया ने ये कर दिया, मोदी सरकार ने वो कर दिया, अफगानिस्तान के तालिबान ने ठोक दिया पाकिस्तानी आर्मी को, तो ये सारी चीजें जो है पाकिस्तान की आईएसआई और उनकी आर्मी को पसंद नहीं आई। और अब पाकिस्तान के लोगों को डराने के लिए या उन सारे नए यूट्यूबर्स को रोकने के लिए इन दोनों बंदों को अब फांसी पे चढ़ाया जाएगा। देखिए इनका गुनाह भी इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि मीडिया आपको पता है कि आज़ाद होती है और सोशल मीडिया जो है उस पर आप कुछ भी बोल सकते हो, आप हकीकत बता रहे हो। और सोशल मीडिया होता ही इसीलिए है, कैमरा माइक होता ही इसीलिए है कि आप वहां पर सच्चाई बताएं। लेकिन ये यूट्यूबर स्टार्टिंग में जैसे भी थे, लास्ट में जाकर लोग बोलते हैं ना कि यार अक्सर यूट्यूबर जो होते हैं वो बिजनेस की नजर से आते हैं यूट्यूब पर पैसा कमाने के लिए। देखें, इस बात में कोई शक नहीं है, लेकिन जब एक बंदा इस फील्ड में आ जाता है ना, तो जितने दोस्त बनते हैं उतने डबल ट्रिपल दुश्मन भी आपके बन जाते हैं। ये काम जितना लोगों को इजी लगता है, इस काम में उतना ही बड़ा खतरा है, स्पेशली पाकिस्तान जैसे देश पर। क्या पाकिस्तान में रहते हो और पाकिस्तान की आर्मी, पुलिस और वहां की सरकार के अगेंस्ट आप बात करते हो, तो सोचो आपके साथ क्या होगा। और इन यूट्यूबर्स का तो वाकई में कंटेंट ऐसा था कि पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी वीडियो नहीं थी, स्टार्टिंग से ही अभी तक कोई भी वीडियो अच्छी नहीं थी। लेकिन अब इनको उठा लिया गया है पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से, आईएसआई की तरफ से। इनके घर वालों का कहना है कि पिछले एक हफ्ते से ये जो लड़के और लड़कियों को उठाया गया है, इनका कोई भी अता पता नहीं है कि ये कहाँ हैं, कहाँ लेके गए हैं। पाकिस्तानी आर्मी का ये तो बहुत पुराना काम है कि अपने लोगों को उठा के गायब करना। और ये इतनी बेगैरत आर्मी है पाकिस्तान की कि ये अपने लोगों के लिए बड़ी शेर है। चलो मान लिया कि तुमने पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के चैनल बंद करवा दिए, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया, हमारे मुंह कैसे बंद करवाओगे? हम तो तुम्हें रोज ठोकेंगे, हम तो तुम्हें रोज जो है जो गालियां भी देंगे, हम तुम्हें रोज घुसाएंगे। और तुम्हारी वो भाई ये एक पठान भाई हैं और ये अफ़गानिस्तान के रहने वाले हैं, और मैं इनका रिएक्शन वीडियो बहुत दिनों से देखता हूं, क्योंकि ये पाकिस्तान पे ही रिएक्शन वीडियो बनाते हैं ज़्यादातर। भाई ये कह रहे हैं कि आप पाकिस्तान के तो मीडिया चैनल्स तो आपका बिका हुआ है, उससे तो कोई बात ही नहीं कर सकते, लेकिन जो सोशल मीडिया यूट्यूब्स वगैरह हैं, इनको आप वहाँ डरा धमका लेंगे। लेकिन जो इंडिया में बैठे यूट्यूबर्स हैं, अफ़गानिस्तान में बैठे यूट्यूबर्स हैं, बांग्लादेश में बैठे यूट्यूबर्स हैं, बांग्लादेश तो चलिए उन्हीं का कुकुर मुत्ता भाई है, बाकी नेपाल वगैरह में बैठे जो यूट्यूबर्स हैं, इनका मुँह आप कैसे बंद करेंगे? तो इन पठान भाई जो कह रहे हैं बिल्कुल सही, सटीक और बहुत सही कह रहे हैं। चलिए देखते हैं आगे और क्या बोलते हैं। ठीक है, तो उनको उठाया जाएगा। लेकिन अफसोस की न्यूज़ ये आ रही है कि इनको फांसी की सज़ा जो है सुना दी गई है। अब अगर ये झूठ होती है ये बात तो अच्छी बात है, हमें खुशी नहीं हो रही इस बात पे कि किसी नौजवान को या किसी नौजवान लड़की को फांसी पे लटकाया जाए, वो भी एक दो वीडियो की वजह से, तो हमें खुशी इस बात की नहीं होगी। अगर ये सच है तो भैया पाकिस्तान की आर्मी से बड़ी बेगैरत आर्मी हमने पूरी दुनिया में नहीं देखी। तो दोस्तों ये हालत है पाकिस्तान के अंदर इस टाइम के। जो देखे, इंडिया और अफगानिस्तान के यूट्यूबर से पाकिस्तान तो तंग है ही थे, क्योंकि भाई सच्चाई ही बता रहे थे। ये लोग स्टार्टिंग में जो प्रोपेगेंडा करते थे, जो झूठ बोलते थे, इनका प्रोपेगेंडा और झूठ दुनिया को दिखाने के लिए कोई भी नहीं था। अब तो सोशल मीडिया पे इतने लोग, इतने यूट्यूबर्स आ चुके हैं, अगर पाकिस्तानी आर्मी एक भी झूठ बोलती है तो कहीं ना कहीं से वीडियो भी आती है, प्रूफ भी आ जाता है, जो है वॉइस भी आ जाती है, सारी चीज़ें कि भैया ये पाकिस्तानी आर्मी झूठ बोल रही है, यहाँ पर ये नहीं हुआ, ऐसा हुआ है। अब ये चीज़ पाकिस्तानी आर्मी से कहाँ बर्दाश्त होगा भैया कि इनकी पतलून इनके ही लोग उतारें। देखिए हम तो उतार ही रहे हैं, अफगानिस्तान और टीटीपी, तालिबान, हिंदुस्तान, इंडिया, एनडीएस, ये तो सब तो मिलकर पाकिस्तान की पतलून उतार ही रहे हैं, इनकी आर्मी को बार बार नंगा कर रहे हैं। अब इनसे ये कहाँ बर्दाश्त होगा कि इनके घर में बैठे लोग, नौजवान लड़के और लड़कियां, भाई ये एजुकेटेड लोग हैं, ये सच बता रहे हैं, हकीकत बता रहे हैं, लेकिन ये हकीकत पाकिस्तानी आर्मी से बर्दाश्त कहाँ होगी? ये टट्टू शरीफ जैसे बेगैरत लोगों से बर्दाश्त कहाँ होगी? क्योंकि ये सारे जो है करप्ट पॉलिटिशियन लोग हैं, करप्ट आर्मी है, सरेंडर आर्मी है। अब इनको सच्चाई बताएंगे तो ये लड़के लड़कियों को उठाएंगे। तो हम इस बात पे बिल्कुल उनके साथ हैं। अगर वाकई में ऐसा है कि ये जो इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई है, तो ये पाकिस्तान के लिए
बहुत खतरे की घंटी है और पाकिस्तान की आर्मी इतनी नंगी हो जाएगी और भी दुनिया के अंदर कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो ये न्यूज़ अभी तक जो है दोस्तों पाकिस्तान से आ रही है कि इनको फांसी की सजा मिली है। अब अगर ये झूठ, देखिए पाकिस्तान में तो बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे भी हैं कि आर्मी का साथ देने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी बकवास कर रहे हैं, ये इन्हीं के चैनल से ये न्यूज़ आया है। अब अगर ये झूठ है तो भाई थैंक्स गॉड, हम जो है खुश होंगे अगर ये बात झूठ है। और अगर सच है तो फिर भाई इस पे बात भी करेंगे और जो है प्रोटेस्ट भी करेंगे और पाकिस्तानी आर्मी के अगेंस्ट जो है पर्चे भी कटवाएंगे हम दुनिया में कि भैया बेगुनाह लड़के और लड़कियों को, बच्चों को जो है उनको फांसी की सजा क्यों सुनाई गई। देखिए, अगर इनको फांसी की सज़ा मिली है और अगर ये झूठ है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इस तरीके से यूट्यूबर्स या सोशल मीडिया वर्कर को उठाया जाता है पाकिस्तान में, तो आप ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की आर्मी कितनी नाकामा, कितनी बेगैरत आर्मी है। और इनको सिर्फ़ और सिर्फ़ निहत्थे को मारना या बलूचिस्तानियों को मारना या पश्तूनों को मारना, यही सब आता है। और ये इतनी बहादुर कौम, इतनी बहादुर आर्मी है कि ये इंडियन आर्मी के सामने आते ही 93 फ़ौज सरेंडर कर दी थी। आप ये समझ सकते हैं, तो ये इनका ये काम है। अगर कोई भी इनके खिलाफ़ या इनकी कमी दिखाना चाहता है, तो पाकिस्तान में उसको ये लोग या तो मरवा देते हैं और या तो उस आवाज़ को दबाने की कोशिश करते हैं। इससे पहले भी कई बड़े वरिष्ठ पत्रकार मारे जा चुके हैं। तो दोस्तों, अब ये फ़ैसला आपका है और अगर आपको कुछ इसमें सही या गलत लगता है या कुछ आप अपनी तरफ से कुछ सुझाव देना चाहते हैं, तो हमारे कमेंट में जाके ज़रूर लिखिएगा। और ये अगर यूट्यूबर्स पकड़े गए हैं तो एक मुहिम चलाइए, हैशटैग शोएब चौधरी और सना को रिलीफ़ कर दिया जाए पाकिस्तान आर्मी की तरफ से। जय हिंद दोस्तों।